ठीक है। तो चैनल जिका भी थे आप नए जुड़े हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देना। सिंघम सीरीज के अंदर अपने कर रहे हैं, तो बस जुड़े रहना, देखते रहना और अपना प्यार जो भी है वो देते रहना। ठीक है। हाँ, बात करते हैं भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछूंगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार होता है? आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार होता है? तो बी नंबर ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या भारत का संविधान पूर्ण रूप से क्या होता है? तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो पे जो भी है नए को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सभी ग्रुपों में शेयर करना। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, कब अंगीकार किया गया था? तो कब? 26 नवंबर, वही 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? अंगीकार। 26 नवंबर 1949 से नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर ग्रुप में कमेंट बॉक्स में दे देना। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था, ये आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, तो किस तिथि को भारतीय संविधान को लागू किया गया, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हेठ लिखिया मीतिया विचों किस नु भारतीय संविधान लागू किया गया सी, किस तारीख नु भारतीय संविधान लागू किया गया सी? तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक एक राज्य बना, गणराज्य बना? चार ऑप्शन है, यानी कि खुद का प्रभु किस वर्ष बना था? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य भारत किस वर्ष बना था? सिंपल सा प्रश्न आपके बारे में पूछा गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य बना था? आपके सामने चार ऑप्शन, 1947 को, 1951 को, 1935 को या फिर 1950 को। किस वर्ष बना था? तो चार ऑप्शन, यानी कि किस वर्ष उसने संविधान को लागू करके खुद को प्रभु घोषित कर दिया था? तो वर्ष कौन सा था? वर्ष वो कौन सा था? 1950 का वर्ष था। 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बनाता है? प्रभुत्व संपन्न राज्य बनता। कौन सा? प्रभुत्व संपन्न राज्य बना था। तो इसका अगर मैं कहूँ तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी वीडियो पे नए जुड़े वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। हाँ, ये पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा कोर्स है, स्पेशल बेंच है, 999 रुपये का बहुत अच्छा स्पेशल बेंच है। ऑनलाइन कोर्सेज है, 200 प्लस PDF है, ई बुक्स है, डाउट क्लासेस आपको दी जाएगी। बहुत अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उसके अंदर अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? एक बार संशोधन हो चुका है। तो एक बार कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन था 1976 के अंदर। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर होता है। तो सिंपल सा मैं कहूँ तो इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। तो कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये आपके बिल्कुल सामने है। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो अगर मैं कहूं तो जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे भारत की संविधान की प्रस्तावना। भारत की संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र भी कहा जाता है। भारत का संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है।
भारत के संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है, आई कार्ड भी कहा जाता है, आई कार्ड भी कहा जाता है, पहचान पत्र भी कहा जाता है। इसमें अब तक सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है 42वें नंबर का। वो कौन से सन की बात है? तो 1976 की बात है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन एक ही इसके अंदर अभी तक हुआ है। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? यानी कि संविधान की प्रस्तावना इसमें से क्या नहीं मिलता? तो सभी के सभी भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है, लेकिन कौन सा नहीं मिलता? द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रॉमिस ऑफ द प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल द इंडियन सिटीजन्स। कौन सा नहीं मिलता? सामाजिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय अपने को यहाँ से देखने को मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है। राजनीतिक न्याय यहाँ से मिलता है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार की स्वतंत्रता मिलती है अपने को, लेकिन पूजा की ऐसी कोई बात नहीं मिलती, पूजा की कोई बात नहीं मिलती। तो यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में अपने को देखने को डी नंबर ऑप्शन है जो नहीं मिलता। कौन सा नहीं मिलता? डी नंबर ऑप्शन। एक बात बता दूं यहां से, प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का इसके अंदर अपने बात की गई है, जिसमें से अपने को ऐसी पूजा की समानता का कोई ऐसा उल्लेख देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के किए गए थे? तो भारतीय संविधान के जो उद्देशिका में परिवर्तन होते तो मैंने कहा इन विच अमेंडमेंट एक्ट वेयर चेंजेस मेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके तहत होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच किहड़े सौदा कैट विच बदलाव किए गए सन? तो 38वां संविधान संशोधन, 40वां, 42वां या फिर 44वां। तो मैंने कहा भारत के संविधान में अब तक एक ही संशोधन हुआ है। कौन से नंबर का संशोधन हो चुका है? तो मैंने काफ़ी बार बता दिया 42वां नंबर का संशोधन हो चुका है। तो 44 में से याद रखना, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की बात करता हूं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकार की बात करूं तो 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही है। एक संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया और वो वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में रखा गया। 300 क के अंदर रखा गया, भाग 12 के अंदर इसको बना दिया गया, रख दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा यह हटा था। तो मैं 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको हटा दिया। 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन कब होता है? 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे बात करें। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना को में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो मैंने कहा था अभी तक एक ही संशोधन है। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड द प्रिम्बल। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके तहत जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की केहड़ी शोध द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी थे, सेकुलर शासन कितने गए इन शामिल 41वें, 42वें, 43वें, 44वें। तो मैंने कहा था एक ही संशोधन में 42वां संशोधन 1976 में होता है। 1976 के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो कौन सा हो सकता है? 42वां हो सकता है। 1976 के अंदर होता है 42वां संविधान। समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष किसके द्वारा गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन। तो भारतीय संविधान किस इस दिन लागू हुई? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से कब होता है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या होता है? पूर्ण रूप से लागू होता है। ये अपने जो पर्सन थे जो सिंगम सीरीज के अंदर कर रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना और अपना प्यार देते रहना। ठीक है, अपना प्यार जो भी है वो देते रहना। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।